देखिए revaluation of assets and reassessment of liability मतलब क्या? रिवैल्यूएशन देखिए वैसे भी लायबिलिटी के साथ जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो आता है रीअसेसमेंट, ठीक है, और असेट्स के साथ रिवैल्यूएशन। मीनिंग रीअसेसमेंट का हो चाहे रिवैल्यूएशन का हो सेम होता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, काम एक ही कर रहा है, नाम अलग अलग है, ठीक है, मीनिंग सेम ही है। जैसे आपका एगो घर का नाम होगा, एगो स्कूल का नाम होगा, है तो एक ही आदमी, हाँ नाम अलग अलग है। घर पर है तो इस नाम से बुलाया जा रहा है, यानी कि घर पर घर के लिए क्या है, लायबिलिटी है, तो घर वाले नाम से बुलाया जा रहा है, घर के लिए तो ऐसे भी लायबिलिटी ही हो। स्कूल के लिए ना असेट्स हो, स्कूल को तो पैसा आ रहा है, तो स्कूल के लिए असेट्स हो तो स्कूल में बढ़िया वाला नाम से बुलाया जाता है। घर के लिए लायबिलिटी हो तो बदला एक ही है, कार्य एक ही होगा, बस नाम चेंज थोड़ा हो गया, ठीक है। देखिए मतलब क्या, री का अब ये रीवैल्यूएशन दो वर्ड से बना है, री और वैल्यूएशन। री का मतलब क्या हुआ, दोबारा, कैसे लिखते हैं हिंदी में, हाँ कौन सा, इसे यही से दोबारा, और वैल्यूएशन का मतलब मूल्यांकन। सही दोबार हो गया सर, हाँ दोबार हो गया, दोबार हो गया। अच्छा अब हो गया। वैल्यूएशन का मतलब हो गया मूल्यांकन, यानी कि दोबारा से मूल्यांकन करना। मान लीजिए कि 5 साल पहले हम कोई प्रॉपर्टी खरीदे थे या 7 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदे थे, क्या आज भी उसकी वैल्यू उतनी ही होगी? नो सर, क्या हो गया होगा, उसमें कोई डिप्रिसिएशन हुआ बढ़ गया होगा, घटेगा ना। तो कहने का मतलब या तो बढ़ा होगा या तो घटा होगा, या तो बढ़ा यस सर, या तो घटा होगा, सेम तो नहीं रहेगा। तो यही, अब मान लीजिए कि अगर हमारे फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा है, हमारे फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो वो 5 साल पहले वाली स्थिति पर आकर के पैसा लगाएगा कि आज की स्थिति पर पैसा लगाएगा? पुराने वाली स्थिति को देखते हुए 5 साल पहले वाली स्थिति को देख के पैसा लगाएगा। पर उसका गुडविल देखेगा ना सर, वो फर्म का सब स्थिति को देख के लगाएगा, हमारे आज के स्थिति को कि 5 साल पहले के, आज के बियाह होता हूँ तो अगुआ आता हूँ तो बाबा की स्थिति देखता हूँ कि तुम्हारी स्थिति देखता हूँ, से बताओ। तो हम सर एग्जांपल ठीक नहीं दे रहे हैं? बताओ, बाबा के मान ले कि 20 बीघा 25 बीघा के जमींदारी था, तो बियाह होता हूँ तो अगुआ आता हूँ तो तोरा के देखता हूँ, बाबा के जमींदारी देखता हूँ। यस सर, समझ में आ गया सर, आइए समझ में, यस यस सर, बड़ा जल्दी आ जाता है ये सब बात समझ में। एग्जांपल है सर, आप इतना अच्छा दिए हैं। तो कहने का मतलब हमारे आज के परिस्थिति को देखेगा तब पैसा लगाएगा। यस
तो हम क्या करेंगे, लेकिन हम तो आज की परिस्थिति लिखबे नहीं किए, तो आज की परिस्थिति निकालेंगे। क्या करेंगे, असेट्स का दोबारा से वैल्यूएशन करेंगे कि कितने की संपत्ति है मेरे पास। लायबिलिटी का भी वैल्यूएशन करेंगे कि कितने का कर्जा है मेरे पास, कितने की संपत्ति है और कितने का कर्जा वैल्यूएशन करेंगे। इसी को कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ज्यादा करके आपको यहाँ लेजर बनाने के लिए देता है, लेकिन हम लोग थोड़ा जर्नल भी सीख लेंगे, कहीं कहीं क्वेश्चन में दे देता है, लेकिन ज्यादा करके लेजर देता है। यही वो चीज है, अब यही हर जगह आएगा। चलिए तो देखिए, अब असेट्स में क्या बात बताइए, या तो असेट्स बढ़ेगा या तो असेट्स घटेगा। सेम लायबिलिटी में भी क्या हो सकता है, या तो लायबिलिटी बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, नहीं तो कर्जा घटेगा। यही ना होगा, इसके अलावा कुछ होगा बताइए। नो सर। संपत्ति बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, कर्जा भी है तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। अब बराबर रहेगा, लायबिलिटी नहीं करना है। सर कर्जा खत्म भी तो हो सकता है, खत्म हो सकता है। क्या लायबिलिटी खत्म भी तो हो सकता है। क्या बोले हैं, कर्जा अरे भाई बोलिए ना, क्या बोले, नहीं सुनाई दिया। सर लायबिलिटी खत्म भी तो हो सकता है। लायबिलिटी का लिखे ना कि या तो बढ़ सकता है नहीं तो घट सकता है। देखिए ना क्या लिखे, नहीं दिख रहा है क्या? अरे ऊपर जाना बढ़ना, नीचे आना घटना, सिंबल समझ में नहीं आ रहा। ये भी क्या है, ऊपर जा रहा है यानी कि बढ़ रहा, ये भी क्या है, नीचे आ रहा है यानी कि आया समझ में कि नहीं आया? कुछ बोल में नहीं है, बस समझ बोलो। सर आ गया, कोई दिक्कत? आ गया। चलो अब एक बात आप लोग हमको बताइए, मेरे पास 4 केस है, असेट्स का बढ़ना, असेट्स का घटना, लायबिलिटी का बढ़ना और लायबिलिटी का घटना। 4 केस है, चारों केस में आपको फायदा कहाँ कहाँ हो रहा है और घाटा कहाँ कहाँ हो रहा है, सो बताइए। 2 जगह। फायदा असेट्स का घाटा कहाँ हो रहा है? असेट्स 2 जगह फायदा होगा सर, 2 जगह घाटा होगा। हाँ? 2 जगह फायदा, 2 जगह घाटा। बढ़ेगा। कहाँ फायदा है? असेट्स बढ़ेगा तो बढ़ रहा है, असेट्स का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना। लायबिलिटी 2 जगह फायदा असेट्स का बढ़ना और लायबिलिटी का घटना। और लायबिलिटी का घटना। सेम घाटा कहाँ कहाँ है? असेट्स का घटना, का घटना, असेट्स लायबिलिटी का का बढ़ना, घटना और लायबिलिटी का बढ़ना। लायबिलिटी का बढ़ना। लायबिलिटी का बढ़ना, ठीक है। कोई केस नहीं है, तो लायबिलिटी का घटना ही हुआ, असेट्स का बढ़ना था यहाँ कौन खोल। तो देखिए, अब जब भी हमको फायदा होगा, जो भी केस देगा आप देखिए कि इस केस में हमको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, ठीक है। तो फायदा होगा तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को
और घाटा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी कि एंट्री क्या बनेगा फायदा वाले केस में? असेट्स अगर बढ़ रहा है तो असेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अगर घट रहा है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कोई दिक्कत आया समझ में? एक बार और सर एक बार और बता दीजिए। फायदा होगा यानी कि असेट्स बढ़ रहा है और लायबिलिटी घट रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी कि जर्नल एंट्री क्या? अच्छा रिवैल्यूएशन छोड़ दीजिए, नॉर्मली बताइए अगर असेट्स हमारा बढ़ता है तो हम असेट्स को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं नॉर्मली? अभी रिवैल्यूएशन भूल जाओ, 11th का एंट्री बताओ। सर डेबिट करते हैं। डेबिट करते हैं तो असेट्स ऐसे भी बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है। लायबिलिटी घटता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट कर लायबिलिटी ऐसे भी घट रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लेकिन यहाँ असेट्स के बढ़ने और लायबिलिटी के घटने का कारण क्या है? हम खरीद तो नहीं रहे हैं असेट्स या लायबिलिटी पेमेंट भी तो नहीं कर रहे हैं कि कैश लिखे या बैंक लिखे। कारण क्या? रिवैल्यूएशन। तो हम क्या लिख देंगे? टू रिवैल्यूएशन। आई बात समझ में? जी सर। अच्छा एक बात बताओ, एक ऐसा असेट्स है जो कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा हुआ था, फिर से ज्वाइन कर लेंगे जब कटेगा। एक ऐसा असेट्स है जो कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जिस दिन रिवैल्यूएशन किए कर रहे उस दिन प्रकट हो गया। अच्छा ये भी मेरे पास एक संपत्ति है, तो पता चला, तो अब मेरा असेट्स बढ़ेगा कि घटेगा बताइए? असेट्स बढ़ेगा। बढ़ेगा यानी कि फायदा हुआ। इसको कहते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स। सर तो वो तो असेट पे डिपेंड करेगा ना कि असेट किस इसको टाइप कहते का। हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स, यानी कि कोई संपत्ति मेरे पास है लेकिन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो अब उसको क्या करेंगे? अब जब सामने आया तो क्या करेंगे? लिखेंगे तो बढ़ जाएगा। जैसे हर दिवाली पर जब घर की सफाई होती है तो 1500 के नोट मिलते हैं, तो वो क्या हो गया? असेट्स हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अब उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे? असेट्स अकाउंट डेबिट। तो खरीद छोड़ दे रहे हैं, क्यों हो रहा है? रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन। किसी को डाउट? नो सर। चलिए दूसरा, यदि घाटा वाला केस है यानी कि असेट्स घट रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करें? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। असेट्स टू लायबिलिटी। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा जब हम ये करेंगे तो या तो रिवैल्यूएशन का डेबिट में फिगर आएगा या क्रेडिट में फिगर आएगा।
या तो हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस। तो अगर प्रॉफिट यानी कि अगर हम सारा काम कर लिए, फिर हम जितना बार रिवैल्यूएशन को डेबिट किए हैं उन सबको जोड़ेंगे, और जितना बार क्रेडिट किए हैं उन सबको एक साथ जोड़ेंगे। जितना बार रिवैल्यूएशन को डेबिट किए हैं उन सबको एक साथ जोड़ेंगे, जितना बार क्रेडिट किए हैं उन सबको एक साथ जोड़ेंगे। जैसे हम यहीं पर देख लेते हैं कि एक बार डेबिट किया और एक बार क्रेडिट किया, तो देख लेंगे कि फिगर किसका ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है कि क्रेडिट का। जिधर कम होगा फिगर उधर हम रिवैल्यूएशन एक बार फिर से लिख देंगे। अगर मान लीजिए क्रेडिट ज्यादा है और रिवैल्यूएशन डेबिट में क्या है, कम है, लाइक मान लीजिए कि क्रेडिट में रिवैल्यूएशन है 10,000 और डेबिट में रिवैल्यूएशन है 6,000, यानी कि रिवैल्यूएशन कहाँ कम है, डेबिट में। तो एक बार हम फिर से लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट ओल्ड पीएसआर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्या कहते हैं, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन। अब वही अगर डेबिट में 10,000 हो और क्रेडिट में रिवैल्यूएशन के 6,000 हो, तो अब रिवैल्यूएशन को क्या करना है, क्रेडिट में लिखना है, यानी कि अब क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। नीचे लिख दे रहे हैं, आप लोग ऊपर लिखिए, यानी कि डेबिट साइड ज्यादा क्रेडिट साइड कम मतलब लॉस, और क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम मतलब प्रॉफिट। कोई दिक्कत, नो सर। क्या जिधर कम रहेगा उधर लिख देंगे। नहीं अब रिवैल्यूएशन में, अब रिवैल्यूएशन डेबिट में अब कम हो, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में, डेबिट में कम होगा तो कहाँ क्रेडिट में ज्यादा होगा, क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट में ज्यादा होगा और क्रेडिट में कम होगा तो क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन। जिधर कम होगा उधर लिख देंगे बैलेंस। डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम का मतलब लॉस, और क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम का मतलब प्रॉफिट। अगर समझ में आ गया सब आदमी को तो डन का मैसेज सब आदमी दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़े, कुछ और चीज समझाएं। आज क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं, आज सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। सर थोड़ा साइड हो जाएगा, दिख रहा है। साइडे साइड है, मेरे भाई पहले कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन तो जॉन है, कंसेप्ट समझ लो। जी सर, आ गया सर समझ। सर 2 मिनट रुक जाइए सर, मिटाइएगा नहीं। क्या सर 2 मिनट रुक जाइए सर, मिटाइएगा नहीं। हाँ नहीं मिटा रहे हैं, कुछ बातें अभी और करेंगे, अभी 4 बातें और करनी है।
आओ यार करे बातें क्या छा इसका कहाँ बनाते हैं। अच्छा चलो लिखो फिर पहले मिटाते हैं फिर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर। रिवैल्यूएशन अच्छा पार्टिसिपेंट से 10 गो मैसेज आया 8 गो या 9 गो बाद बाकी लोग क्या कर रहे हो। 8 गो में एगो डबल है तो 8 गो 9 में एक गो मैसेज 8 गो मैसेज आया 9 गो आना चाहिए था। एगो कौन नहीं किया है एगो तो 10 गो में हम है तो बच्चा 9 गो और 9 गो मैसेज आया 9 गो मैसेज में भी एगो एगोड़ा 2 गो किए हुए हैं तो एगो कौन नहीं किया ना किया नहीं किया इसका दे नहीं किया इसको प्रॉब्लम नहीं किया सर हम किए हुए हैं सर पर्सनल मैसेज में। वो तुमको नहीं दिखाई देगा वो हमको दिखाई दिया। ऋषि का डायरेक्ट में है अभी आया एक देर पहले। हुआ मिटाए सर लास्ट वाला बचा हुआ 1 मिनट क्या सर 1 मिनट लिख ले रहा है लास्ट। करेक्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन क्या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ये वाला प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। यस सर लिख लिए। यस सर लिख लिए। चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब इसका लेजर थोड़ा बना ले। अब इसका लेजर बना ले। अब एक बात मैं आपको बताऊं बात यह है कि भैया इसका लेजर बनाना ज्यादा आसान है जर्नल करना ज्यादा मुश्किल है। अगर लेजर बनाओगे ना तो जर्नल करना ज्यादा आसान होगा। लेजर से जर्नल बनाना यहाँ पर ज्यादा आसान होता है समझ जाओ। तो क्रेडिट क्या क्या करते हैं बाय असेट्स। असेट्स का नाम लिखेंगे बाय असेट्स। कब क्रेडिट कब करते हैं रिवैल्यूएशन में इंक्रीज जब करता है तब इंक्रीज करता है तब। अच्छा जितना से इंक्रीज करेगा वही लिखेंगे उतना ही लिखेंगे जितना हो जाएगा वो नहीं। मान लीजिए 50,000 से 60,000 हो गया तो कितना सा इंक्रीज किया तो 10,000 यहाँ आ जाएगा 60,000 नहीं जाएगा 10,000 जाएगा और जितना से डिक्रीज करेगा वही जाएगा। क्या बोल रहे हैं जितना से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा ना वो जाएगा बाय लायबिलिटीज। ये का मतलब क्या डिक्रीज। उसी तरह टू असेट्स टू डिक्रीज। क्रेडिट में तो सर इंक्रीज ना लिखे हैं। क्या क्रेडिट में तो एसेट्स को इंक्रीज ना लिखे हैं। तो इंक्रीज ही ना लिखे
तो सर डेबिट में डिक्रीज, डेबिट में इंक्रीज कैसे हो जाएगा? कौन सा अकाउंट बना रहा है? ये प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर होगा। एक चीज और बताएंगे छोटा सा, फिर आज इसको पहले नोट, आज के कथा का यही समापन करेंगे। सर 1 मिनट सर नोट। फॉर्मेट ऑफ रिवॉल्यूशन, फिर हम आज के कथा का जल्दी से लिखिए, फिर हमको बताइए, फिर हम आज के कथा का समापन करेंगे एक चीज और के साथ। सर टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के नीचे क्या लिखे? क्या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या लिखे? टू प्रॉफिट, वो थोड़ा जगह कंजेस्टेड था, मैं बोल देता हूँ। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू T/F, ट्रांसफर टू। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। और ये क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर होता है। और सेम चीज आपको इधर लिखना है, बस प्रॉफिट के जगह क्या लगा देना है? लॉस। लॉस, हाँ, क्रेडिट साइड वाला में सेम चीज लिखना है, बस प्रॉफिट के जगह लॉस लगा देना है। अब बोलिए एनी दिक्कत? क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा दिक्कत होगा, घबराइए नहीं। दिक्कतें तो आएंगी। एक चीज हम बता दे रहे हैं जिस पर आपको चिंतन करना है, बस। फिर हम हो गया, सब आदमी का हो गया तो डर का मैसेज
जल्दी से दीजिए, फिर हम लोग आगे लास्ट चीज हम बता देते हैं। सर मगर मोटी सी बात है। 2 मिनट। सर लास्ट में क्या लिखे हैं? वही तो अभी बताए कि ये चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखिएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और ये क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है। और यही चीज आपको क्रेडिट में भी लिखा हुआ है, बस प्रॉफिट के जगह लॉस लगा के लिख दो। ओके। कहाँ रहते हैं भाई? अरे भाई अगर उतार रहे हैं ना तो कम से कम मेरी बातों को भी सुना कीजिए, खाली उतारने में मत रह जाइए। चलिए अब हम एक बात आपको बता रहे हैं कि अभी तक जो 2 सिचुएशन हम पहले से पढ़ते आ रहे थे, क्या क्या 2 सिचुएशन, कि एक जनरल काम होता था और एक एडजस्टमेंट होता था। तो जनरल काम में क्या करते थे कि पुराने वैल्यू को हम लोग नहीं ले जाते थे नए बुक में, और स्पेशल वाले में क्या होता था, नए बुक में पुराना वैल्यू को ही लिखते थे। ठीक है, तो वो काम यहां भी होता है, वो काम यहां भी होता है। दैट मीन्स कि सिचुएशन 2, अगर पार्टनर जनरली क्या होता है कि न्यू बुक, न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू का मतलब वैल्यू आफ्टर रिवैल्यूएशन, यानी कि रिवाइज्ड वैल्यू। न्यू वैल्यू को क्या कह सकते हैं, रिवाइज्ड वैल्यू, यानी कि नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या जाएगा, रिवाइज वैल्यू, यानी कि नया बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनेगा वो नए वैल्यू पर बनेगा। तो जब क्वेश्चन कुछ ना कहे या ये कहे कि जो नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो नए वैल्यू पर बनाया जाएगा, या क्वेश्चन कुछ ना कहे, दैट मीन्स कि जनरल केस, दैट मीन्स कि जनरल केस, तब हम ये काम वाला काम करेंगे, दैट मीन्स की रिवैल्यूएशन वाला। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा कहेगा कि नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनेगा, लेकिन नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो असेट्स और लायबिलिटी का जो फिगर होगा वो क्या होगा, ओल्ड वैल्यू होगा। वो फिगर कौन सा होगा, पुराना फिगर होगा, यानी कि नया बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले, किताब नया लेकिन फिगर पुराना। तब हम लोग फिर से वही वाली चीजें करेंगे, क्या, पहला नेट इफेक्ट निकालेंगे, तब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमने स्टेप्स लिखा था, क्या, पहला क्या था, नेट इफेक्ट निकालेंगे। हाँ, नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट फिर निकालने के बाद क्या देखेंगे कि नेट इफेक्ट पॉजिटिव की नेगेटिव। अब पॉजिटिव तो क्रेडिट करो ओल्ड में, डेबिट करो न्यू में, निगेटिव तो क्रेडिट करो न्यू में, डेबिट करो डेबिट ओल्ड में। अब इससे निकाल लो, और तीसरा स्टेप क्या, जर्नल एंट्री डाल दो। ठीक है, यस सर। यही बात बताना था कि काम हम लोग क्या पहले से करते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बताइए।
तो यदि जनरल केस है, क्वेश्चन कुछ नहीं कहा कि कौन से वैल्यू पर नया बुक बना है, तो हम लोग क्या लेंगे ये, हाँ, न्यू बुक। जब तक क्वेश्चन ना कहे कि भैया नया बुक और पुराना वैल्यू, ठीक है, तब तक हम लोग इसी को लेंगे। जब क्वेश्चन कह देगा कि नया बुक और पुराना वैल्यू, तभी हम लोग एडजस्टमेंट रीडिंग। अब पुराना वैल्यू को कहने का अलग अलग तरीका हो सकता है। कह सकता है कि न्यू बुक रिवाइज्ड वैल्यू इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि रिवाइज्ड वैल्यू को न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो रिवाइज्ड वैल्यू को न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करने का क्या मतलब है, सो बताइए। ओल्ड वैल्यू को कर रहा है। तो अब इसको कहने का तरीका बदल सकता है, लेकिन बात वही रहेगा। और बात जब तक यहाँ पर आकर के पहुंचेगा तब तक यही काम होगा, ठीक है। और ये जब तक क्वेश्चन ना कहेगा तब तक ये काम ना करेंगे, तब तक यही काम होता रहेगा। जब तक क्वेश्चन ये इसके बारे में ना कहेगा, हम हमेशा ये काम लेंगे। दैट मीन्स कि हमेशा मानेंगे कि नया बुक है और नया वैल्यू है, कोई दिक्कत। और जब भी ये मानेंगे, हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री पास करेंगे। कोई दिक्कत बोलिए। हाँ नो सर। चलिए, दिक्कत नहीं है। तो फिर आप लोग इसको पढ़ेंगे, थोड़ा गहन चिंतन करेंगे, थोड़ा अपने बुक से भी पढ़ लेंगे। बाद बाकी और एसेट्स का डिक्रीज इंक्रीज होगा सो देख लेते हैं, बन जाता है तो दे देते हैं। टिल देन टेक केयर, अटेंडेंस। सर 1 मिनट रुक जाइए। वीडियो ऑन कर लीजिए, सर 1 मिनट रुकिए, बना दीजिए। सर आवाज तो चाहिए। अरे तू हमारा अटेंडेंस बना रहा है का? अरे बाद बाकी लोग, हम बोले कहाँ हैं ऑफ करने के लिए कैमरा? चलिए अब ऑफ कर लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। टिल देन ओके बाय सर। टिल देन बाय बाय।